जैक रायन वेब सीरीज के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक रायन यमन से लौटकर वापस वॉशिंगटन पहुंच गया है। यमन में उस आदमी से फाइट के बाद जैक रायन काफी पेन फील कर रहा होता है। इसके बाद रायन और जेम्स ग्रियर एक हाई लेवल की मीटिंग में जाते हैं जहां हाल फिलहाल की घटनाओं पर ब्रीफिंग हो रही होती है। कुछ ऑफिशियल्स का मानना है कि सुलेमान आईएसआईएस को बिलोंग करता है, पर जैक रायन फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुलेमान के ऊपर काफी एनालिसिस की है, वो आईएसआईएस से नहीं है। उसका खुद का कोई ग्रुप है जो कि काफी ट्रेंड और प्री प्लान्ड है। हमने देखा कि वो लोग डेड बॉडीज पे अपने साथ ले गए जिससे किसी की भी पहचान न हो पाए। जेम्स ग्रियर कहता है कि पहले मैं भी सुलेमान को लेकर काफी स्केप्टिकल था, पर मुझे अब पता है कि ये लोग आखिर क्या कर सकते हैं। नेट इस सब को डील करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप करता है और सीटीसी यूरोप को असाइन कर देता है। ये जानकर जेम्स ग्रियर काफी अपसेट होता है क्योंकि सुलेमान तक तो वो लोग पहुंचे थे, तो ये जिम्मेदारी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। पर नेट कहता है कि जेम्स ग्रियर, तुम अभी भी ट्रांजैक्शन पर नजर रखोगे और अगर कोई अपडेट हो तो सीटीसी यूरोप को रिपोर्ट करोगे। तो जैक रायन ग्रियर से पूछता है कि नेट ने ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ गलत कहा था क्या, कुछ ज्यादा बोल गया क्या मैं? तो जेम्स ग्रियर कहता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से उसने ऐसा किया है। जेम्स ग्रियर नोटिस करता है कि जैक रायन फिजिकली अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो रायन को चेकअप कराने के लिए एडवाइस करता है। रायन फिर एमआरआई करा लेता है जिस पर पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ इनर स्वेलिंग आ गई है। इसके बाद जैक रायन कैथी से मिलकर सॉरी कहता है कि वो उसके डैडी की बर्थडे पार्टी में इस तरह से चला गया था। रायन के नंबर मांगने पर कैथी फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देती है। रायन फिर वापस जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो जेम्स ग्रियर सुलेमान का सेल फोन रायन को दे देता है और कहता है कि इसका पासवर्ड क्रैक करो, क्योंकि ग्रियर को लगता है कि सुलेमान के बारे में सबसे ज्यादा जैक रायन ही जानता है। रायन को फिर नेट अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा, जिस तरह तुमने मीटिंग में अपनी बात रखी थी। नेट पूछता है कि तुमने सुलेमान का पता कैसे लगाया, तो रायन कहता है कि मैं काफी लंबे समय से यमन में हो रहे ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा था और तभी ये नाम सामने आया और हमें अब जानना होगा कि सुलेमान जो कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है, वो आखिर चाह क्या रहा है। नेट कहता है कि रायन, तुम टास्क फोर्स में डायरेक्टली मेरे साथ काम करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो रायन कहता है कि सर, इसके बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद जैक रायन सुलेमान के सेलफोन के पासवर्ड को क्रैक करने में लग जाता है। वो सुलेमान की इंटेरोगेशन वाली वीडियो बार बार देखता है। जेम्स ग्रियर वहां आकर पूछता है कि जैक रायन, सब कुछ कैसा चल रहा है? तो रायन बोलता है कि ये पासवर्ड क्रैक करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 10 बार पासवर्ड गलत हो जाए तो फोन लॉक हो जाएगा और सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो जेम्स ग्रियर कहता है कि लगे रहो, मैं घर जा रहा हूं। जिस पर रायन उसे कराची के बारे में पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था। रायन बोलता है कि अगर साथ में काम करना है तो मुझे आपके कराची के बारे में जानना होगा। जिस पर ग्रियर चढ़कर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हारा लंगोटिया यार नहीं। तुम्हें अगर जानना ही है तो पहले अपने बारे में अफगानिस्तान वाला इंसिडेंट बताओ। जिस पर रायन चुप हो जाता है। शायद रायन का भी अफगानिस्तान में कुछ एबनॉर्मल पास्ट रहा है। जेम्स ग्रियर कहता है कि सुलेमान की इस वीडियो को रिवाइंड करो, तो ये नोटिस करते हैं कि सुलेमान हथकड़ी के लिए नया नहीं है और शायद ये पहले भी कहीं जेल में रह चुका है। काफी सर्च करने पे पता लग जाता है कि सुलेमान का रियल नेम मूसा बिन सुलेमान है। इनको सुलेमान का प्रिजन नंबर भी मिल जाता है और इस नंबर को एज अ पासवर्ड यूज करने पर फोन ओपन हो जाता है। जेम्स ग्रियर और जैक रायन फिर फोन की इन्फॉर्मेशन लेकर कमेटी के एक मेंबर से मिलते हैं। यहाँ पर नेट को भी बुलाया जाता है। वे रायन से कहते हैं कि तुमने ही सुलेमान को ढूंढा है, अब तुम ही बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो आगे। तो जैक रायन कहता है कि सुलेमान को ढूंढने मैं और जेम्स ग्रियर फ्रांस जाएंगे, क्योंकि हमें पता लगा है कि सुलेमान का कुछ तो कनेक्शन जरूर है फ्रांस से। वहीं हमें यमन में गल्फ ऑफ एडन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सुलेमान अपने भाई अली से मिलता है। अली पूछता है कि आप मुझे ही पेरिस क्यों भेज रहे हो? तो सुलेमान कहता है कि मुझे बस तुम पर ही भरोसा है। ये गले मिलते हैं और फिर अली बोट से निकल जाता है और अब अली पेरिस की तरफ जा रहा है। वहीं हमें अल मंजार सीरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां सुलेमान अपनी फैमिली के पास लौट आया है। हानिन सबके लिए खाना बनाती है।
हानिन नोटिस करती है कि एक आदमी उसकी बेटी सारा को गंदी नजरों से देख रहा है। वो सारा को अंदर भेज देती है। जब सारा और समीर फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो बॉल खिड़की से बाहर चली जाती है। सारा जब बॉल लेने जाती है तो याजिद नाम का एक आदमी वहां आकर सारा को परेशान करने लगता है, पर समीर यहां आकर सारा को ले जाता है। सारा रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि पापा इन लोगों को घर लेकर क्यों आए हैं, ये बदमाश लोग हैं। तो हानिन उसे तसल्ली देती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। रात को सुलेमान हानिन से पूछता है कि मैडम इतनी अपसेट क्यों हो। तो हानिन कहती है कि घर में जवान बेटी हैं, तुम ये लोग घर क्यों ला रहे हो। तो सुलेमान कहता है कि उन्हें मेरी जरूरत है। तो हानिन कहती है कि वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। पर सुलेमान कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जो भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली पेरिस पहुंच चुका है। अली एक आदमी से मिलता है जो उसे फ्रेंच सिम कार्ड से भरा हुआ एक बैग हैंडओवर करता है। रायन और ग्रियर भी पेरिस पहुंच जाते हैं और लोकल ऑफिशियल सैंड्राइन उन्हें एस्कॉर्ट करके शहर से होकर ले जाती है। सैंड्राइन पूछती है कि आपके पास क्या जानकारी है। तो ग्रियर कहता है कि हमें लगता है कि सुलेमान के लोग 10-10 हजार डॉलर करके सिम कार्ड के जरिए पैसा ट्रांसफर करते हैं। जब ये लोग अली के लोकेशन पर रेड मारने पहुंचते हैं तो एक छोटा लड़का मैसेज करके अली को अलर्ट कर देता है और फिर अली और उसके साथी फटाफट सब कुछ पैक करने लगते हैं और गन लेकर रेडी हो जाते हैं और एक लड़की को एक्सप्लोसिव वेस्ट पहना देते हैं। पुलिस जब यहाँ पर पहुंचती है तो अली और उसके लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। अली की गोली लग जाती है और वो खिड़की से भाग जाता है और दूसरे अपार्टमेंट से होकर सीढ़ियों से उतरने लगता है, पर जैक रायन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। अली रायन के निशाने पर था पर रायन गोली नहीं चला पाता। वहीं एक्सप्लोसिव वेस्ट वाली लड़की को गोली लग जाती है जिससे ट्रिगर पर से उसकी ग्रिप कमजोर पड़ जाती है और फिर यहाँ पे एक तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यही सब सीन रायन बिल्डिंग के बाहर से देख रहा होता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 एंड होता है।